थैंक यू सो मच सर आपको यहाँ आने के लिए। और जब हमारी टीम ने कहा कि हम लोग कोलकाता में इवेंट करना चाहते हैं रियल एस्टेट अवार्ड इवेंट, तो दो चुनौती थी। पहली चुनौती ये थी कि चुनाव की घोषणा हो गई थी, और दूसरी चुनौती ये थी कि हम लोग जहाँ जहाँ देश के अलग अलग हिस्से में गए तो हर जगह के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हमारे साथ आए चीफ गेस्ट बन के। और जब मैंने यहाँ पता किया तो सर यहाँ पे थे। मैंने कहा इनका आना तो और मुश्किल होगा, क्योंकि ये टीएमसी के बहुत ही स्टार प्रचारक भी हैं और रमजान के पवित्र महीना में रोज़ा भी रखते हैं। तो लेकिन ये इन्होंने हामी भर्ती स्वीकार किया, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पूरे सिंबीसी आवाज़ और सभी लोगों की टीम से। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, चूँकि मुझे बताया गया कि सर की तबीयत भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इससे आपके आने से पहले दो पैनल डिस्कशन हो रहे थे। उनसे एक चीज़ जो बात निकल कर सामने आई वो ये कि ईस्ट इंडिया में, ख़ास तौर से कोलकाता में और वेस्ट बंगाल में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। देश के बाकी हिस्सों से बात करें तो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर होने के नाते आपको क्या लगता है इस पोटेंशियल को टैप करने के लिए क्या रणनीति आपकी है, और सरकार क्या ऐसे कदम उठा रहे जो पोटेंशियल वाकई हम लोग उसको ग्रैब कर सके? हमारे जो बैठे हुए हैं उसमें ज़्यादातर हमारा ये डिवीज़न के जो रियल एस्टेट सेक्टर के सब बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं, और हमारे सरकार कंटिन्यूअसली रियल एस्टेट डेवलपमेंट के ऊपर एक तवज्जो दे रहे हैं, एम्फेसिस ऑन रियल एस्टेट डेवलपमेंट। इसके लिए जैसा हमारा स्टैम्प ड्यूटी जो है वो 2% घट गया। हमारा बजट में एक अनाउंसमेंट हुआ था, ये नया अनाउंसमेंट हम नहीं कर रहे हैं, जो यूएलसी भी जो बंगाल में था, क्योंकि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट था 34 साल तक, तो वो भी फेज वाइज हम लोग आस्ते आस्ते हटाएंगे। ये बजट में हमारा ऑलरेडी कमिटमेंट किया हुआ था इन द बजट। तो और डे टू डे जो प्रॉब्लम होते हैं रियल सेक्टर में, इनके सबके साथ हमारा अच्छा दोस्ती है। वो हमारे पास आते हैं और अगर कोई प्रॉब्लम है, टीथिंग प्रॉब्लम है, तो वो साथ साथ हम लोग ये करते हैं। हमें नहीं लगता जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, मेयर और कहीं भी, हम भी बहुत जगह गए हैं, जो रियल एस्टेट सेक्टर के साथ इतने दोस्त के तरह एक साथ रहते हैं, हम लोग एक साथ काम करते हैं। और रियल एस्टेट डेवलपमेंट इज बर्ड आई फॉर अस, क्योंकि आप ग्रोइंग इंडिया बोल सकते हैं, मगर अगर उनको आप घर नहीं देते हैं, उसे अगर रहने का जगह नहीं देते हैं, तो आपका इंडिया कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। तो रियल एस्टेट डेवलप हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। दूसरा है हमारा एक यहाँ पर सेंटीमेंट है, जैसा आप कहते हैं ना, तो हमारा एक कहावत है जो पारसी शाड़ी साहेबेर गाड़ी और बांगालीर बाड़ी। तो हमारे बंगाल के मैक्सिमम जो इंसान है वो अपने छोटा से होने से भी एक फ्लैट जो है चाहते हैं। तो इसमें हमारा यहाँ पर जो है एक बूम, रियल एस्टेट बूम आफ्टर कोविड हमारे बंगाल में है, और ये रहे, ये हम दिल से चाहते हैं। बिल्कुल, ये आप चाहते हैं दिल से, आपने कहा भी सबको साथ लेकर चल रहे हैं। इसमें एक जो चुनौती आती है वो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरीके से रियल एस्टेट सेक्टर बूम कर रहा है उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग एडवांस प्लानिंग करके बेहतर तरीके से करें, इसको लेके क्या रणनीति आपकी? हमारा जैसा LUDC भी किया है बहुत सारी जगह में, कलकत्ता में तो है ही, कलकत्ता भी ज़्यादा जगह नहीं है आपके पास, इसलिए सबर्ब्स में हमको अच्छा रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए सबर्ब्स में जाना पड़ता है। और वहाँ पर भी हमारा LUDC भी है। जैसा एक सेंट्रल गवर्नमेंट में हमें अभी एक स्मार्ट सिटी के लिए हमारा जो भांगर एरिया है और जो लेदर कॉम्प्लेक्स है, उस सब एरिया के लिए अभी वो एक अप्रूवल दिया है। तो वहाँ पर भी आस्ते आस्ते हम लोग LUDC भी कर देते हैं, और हम चाहते हैं जो प्राइवेट प्लेयर वहाँ पर वो सब अपना डेवलप करें। हम सिर्फ अपना LUDC जहाँ पर हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, रास्ता, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, ये हम करेंगे, और बाद बाकी जो है प्राइवेट प्लेयर जो है वो अपना लेके खुद करें। एक आखिरी सवाल कि हम लोग देश के अलग अलग हिस्से में गए तो अब एक नया ट्रेंड और नई मांग भी कह सकते हैं, वो ये है कि आप रियल एस्टेट सेक्टर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करिए, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे खास फोकस करना, जिसमें एनवायरनमेंट पे भी आपको ध्यान देना। आप शायद गए नहीं, हमारा यहाँ एक जगह है, उसे हम कहते हैं न्यू टाउन। वो न्यू टाउन में देखने से आपको लगेगा देश में शायद ही कम जगह है, क्योंकि हम भी बहुत जगह नोएडा से लेके सब जगह घूम के आए हैं। तो न्यू टाउन देखने से आपको लगेगा जो आप कहा, अब जो कहें ना, एक ग्रीन
सिटी, उसकी झलक वहाँ मिलती है। उसका डेवलपमेंट। स्मार्ट सिटी तो मिल ही गया उसको, एक ग्रीन सिटी, आप अगर न्यू टाउन को देखिएगा तो लगेगा एक ग्रीन सिटी है। बिल्कुल, आपकी बातचीत से मुझे बिल्कुल यकीन हो रहा है कि जिस पोटेंशियल की बात हम लोग रियल एस्टेट सेक्टर में कर रहे थे ईस्ट इंडिया में, खासतौर से वेस्ट बंगाल कोलकाता में, उस पोटेंशियल के हिसाब से आपकी रणनीति बिल्कुल है, रोड मैप भी है, और मेरी यही उम्मीद होगी कि अगली बार जब हम लोग आए तो और ज्यादा बेहतर रियल नहीं, एस्टेट डेवलपमेंट हो रहा है। आज 12 साल में बंगाल कहाँ था, कहाँ से कहाँ चले गए। और अभी भी हमें बंगाल का जो बदनामी है, बंद, हड़ताल, ये हट गया है। और भी हमें इसके ऊपर और भी ज़्यादा तवज्जो देना है, जो इंडिया को फोकस करना है। थोड़ा सा हमारा, आपके दोस्त सब हैं जो प्रेस, वो थोड़ा नेगेटिव पब्लिसिटी करते हैं, मगर उसके बीच में भी हम लोग लड़ रहे हैं, और हमारे जितने ये सेक्टर के दोस्त हैं वो भी लड़ रहे हैं। हालांकि मैं बाहर कई प्रेस वालों से मिला तो सब किराई आपकी के बड़ी तारीफ नेशनल कर रहे थे। किराई के नेशनल प्रेसिडेंट यहाँ पर आए थे, एक मीटिंग में हम लोग थे, भवन ईरानी साहब आए थे। वो आके कहा, जो हमारे विश्व बंगला सम्मेलन में, वहाँ पर वो कहा, जो हमें ये विश्वास ही नहीं हो रहा है जो हम क्या सुन रहे थे। जब हम यहाँ पर आए तो हमारे जो सेक्टर के लोग हैं वो कह रहे हैं, जो वी आर वेरी हैप्पी हियर, वी आर डूइंग ए बिजनेस विथ जॉय, विथ नॉट टेंशन, विथ जॉय। तो ये बंगाल है, और बंगाल बदल रहा है। हाँ, बदल गया है, बदल रहा नहीं, बदल गया है। सिर्फ इसे फोकस करना, इसलिए मैं आया हूँ, आपके थ्रू से इसे हमें फोकस करना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, और हम लोग बगैर देरी के अवार्ड्स फंक्शन को आगे बढ़ाएंगे।